ये कक्षा 8 का विज्ञान का दूसरा पाठ है, मानव निर्मित वस्तुएं। इसके प्रश्न उत्तर हैं। पहला है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह अपनी उत्तर पुस्तिका में लगाइए। तो बहुविकल्प में 4 आंसर दिए होते हैं, उनमें से एक सही होता है। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कर नहीं पाते हैं ये। तो 4 में से एक सही होता है, उस पर टिक करना होता है। पहला है, थर्माकोल का दूसरा नाम है। तो थर्माकोल का दूसरा नाम है स्टाइरोन। ठीक है, नोट कर लेंगे, अपनी साथ साथ फेयर कॉपी बनाएंगे और उसमें नोट करते जाएंगे। इसका पहले का खा है, पौधे का मुख्य पोषक तत्व है। तो मुख्य पोषक तत्व क्या होता है? नाइट्रोजन। पौधे को अगर नाइट्रोजन मिलता रहेगा तो वो उस बहुत अच्छी तरह उगता है। फिर गा है कि फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है, हल्का नीला होता है। अगर फेरिक ऑक्साइड कांच में मिला हुआ तो वो हल्का नीला हो जाता है। ओके। फिर है खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है। खिड़कियों में कौन सा कांच प्रयोग किया जाता है? साधारण या मृदु कांच। ठीक है, साधारण या मृदु कांच खिड़कियों के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो ये होगा, फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। तो ये सही है। ठीक है, फोटोक्रोमिक कांच में सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है, ये सही है। तो सही का चिन्ह लगा देंगे। रेयान प्राकृतिक रेशा है। रेयान प्राकृतिक रेशा नहीं है, इसे क्रॉस गलत का चिन्ह लगा देंगे। सीमेंट, साबुन, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं, तो इस पे सही का चिन्ह लगा दें, क्योंकि मानव निर्मित वस्तुएं हैं। जिसने इंसान ने बनाया है, मानव ने बनाया है। एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, ये गलत है। ठीक है। अब है रिक्त स्थान। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो ये दिए हैं साबुन, प्राकृतिक बर्तन, संश्लेषित और पराबैंगनी। मेलालाइन का उपयोग प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा, बर्तन आ जाएगा इसमें। सूती, रेशम, ऊन, सूत, रेशम, ऊन प्राकृतिक रेशे हैं। ये कैसे हैं? प्राकृतिक रेशे। धूप के चश्मे सूर्य की पराबैंगनी किरणों से आँखों को बचाते हैं, तो पराबैंगनी आ जाएगा इसमें। सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से साबुन प्राप्त किया जाता है। ओके। इसका डा है संश्लेषित। इसमें संश्लेषित रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं, ये संश्लेषित आ जाएगा इसमें। ठीक है। ये है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से क्या समझते हैं? तो प्राकृतिक में जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनके नाम लिख देंगे और मानव निर्मित वस्तुओं के नाम लिख देंगे, तो ये अंतर हो जाएगा। जो प्रकृति में पाई जाती हैं वे प्राकृतिक चीज़ें हैं, और जो मानव निर्मित है, जो मानव ने बनाई है, वे मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। ओके। किन्हीं 4 प्रकार के कांच के नाम लिखो, पाठ में दिया है, और नहीं लिखोगे तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका आंसर बताऊंगा। ठीक है। पॉलीथीन, टेफलॉन, एक्रिलिक, बेकेलाइट के एक एक उपयोग लिखिए, इनका एक एक उपयोग लिख देंगे। साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, ये भी लिख देंगे, है ना। अपमार्जक क्या? डिटर्जेंट है, और साबुन आपको पता ही है साबुन में क्या क्या होता है, तो इसमें से लिख देंगे। मृत्तिका क्या है? मृत्तिका का आंसर लिख देंगे, मैंने बताया जब पाठ पढ़ा रहा था। जो कुम्हार है
जब वो कच्चे बर्तन को पक्के बनाता है, मतलब पकाने के लिए रखता है, तो वो पक जाते हैं तो उसको मृत्तिका कहते हैं। संश्लेषित रेशे क्या हैं, इसमें दिया है संश्लेषित रेशे, अभी मैंने बताया था कि ये संश्लेषित रेशे हैं। ठीक है, अब आता है आपका सही जोड़े बनाने हैं। मनुष्य अथवा मशीन द्वारा तैयार, मनुष्य अथवा मशीन द्वारा तैयार की गई वस्तुएं मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, मकान बनाने में ईंट, सीमेंट, सरिया आदि का उपयोग किया जाता है। सीमेंट के नए प्लास्टर पर पानी का छिड़काव आवश्यक होता है। ठीक है, रेयान रेशे को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। रेयान रेशा जो है कृत्रिम रेशा कहलाता है। ठीक है, अब जो ये अगली जो वीडियो बनाऊंगा मैं, ये जो है इनके क्वेश्चन आंसर उसमें दूंगा। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वैसे तो इसमें से लिख सकते हो, अगर नहीं लिखा गया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, मैं लिख के अगले वीडियो इन क्वेश्चन आंसर की बनाऊंगा, तो ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ये पार्ट 2 अब समाप्त हो रहा है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। ओके।